ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं। मैं कल वाला जितना भी फॉर्मूला वगैरह था एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ और जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उन सारे को हाईलाइट करके अपन आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेरिएंस का इन जनरल मतलब क्या होता है। तो वेरिएंस भी काइंड ऑफ मतलब है तो वही कि डेविएशन का एवरेज निकाला हुआ रहता है, लेकिन जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो था, उसमें जनरली यही था कि बस डेविएशन का मॉडुलस लिया गया था और डेविएशन के मॉडुलस वैल्यूज का एवरेज लिया गया था। वेरिएंस में जनरली ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वाला जो पार्ट है, तो ये पार्ट तो डेविएशन हो गया, ठीक है। और डेविएशन का किया जाता है स्क्वायर और उस स्क्वायर वैल्यूज का लिया जाता है एवरेज, ठीक है ना, कि सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज है। वेरिएंस वेरिएंस का इन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है। अब अगर मान लो कि कोई भी डेटा के अंदर में फ्रीक्वेंसी वगैरह का झमेला नहीं है, तो क्या कि इन जनरल फॉर्मूला हम लोग को ये वाला यूज करना चाहिए, ठीक है। अब अगर लेकिन डेटा के अंदर में कोई भी टाइप का फ्रीक्वेंसी वगैरह मेंशन्ड है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उस केस में जो फॉर्मूला है वो हम लोग को दिखाई देता है कि इसके साथ में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस टाइप का ऐसा। कि अभी भी आपकी वेरिएशन का किया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी से, उस चीज का सम टोटल निकाला डिवाइडेड बाय काइंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि समेशन एफ आई का मतलब भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है। तो वेरिएंस का मोटा मोटा अगर हम समझे कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग इसका यही है कि सारे डेविएशन का, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन से जो डेविएशन होगा उसका आप करो स्क्वायर, स्क्वायर करके उसका निकालो एवरेज, ठीक है। ये इसका मेन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये जो पहला फॉर्मूला स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये ज्यादातर केसेस में यूज नहीं होगा। इनफैक्ट हम किसी केस में इसको यूज नहीं करेंगे, कोई सवाल में भी यूज नहीं करेंगे। मेन अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होता है, लेकिन इसको खुद को कहीं पे यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले अप्रोच से हम काम करें तो जो सोल्यूशन है वो काफी बल्की हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन का बहुत पार्ट इन्वॉल्व होगा जो फालतू सोल्यूशन को लेंदी बनाएगा। तो इसको हम काइंड ऑफ यूज नहीं करते हैं। फॉर्मूला वैलिड है, करेक्ट है, लेकिन यूज नहीं करेंगे इसको हम लोग। इसी को सिंप्लीफाई कर करके कल मैंने समझाया था कि वेरिएंस का एक दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है जिसको मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला हम रिपीटेडली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को करते समय, ठीक है। ये वाला 2 नंबर वाला यूज नहीं करेंगे, तो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगेन 4 नंबर वाला यूज नहीं करेंगे, लेकिन 3 नंबर वाला हम यूज करेंगे। कोई भी डेटा जिसके अंदर में हमारे पास में सपोज करो कि वेरिएंस निकालना है हमको और कोई भी टाइप का फ्रीक्वेंसी वगैरह मेंशन करके दिया हुआ है डेटा के अंदर में, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग को ये 3 नंबर वाला फॉर्मूला के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में है ये 5 नंबर वाला, ये वाला भी काम का फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग रिपीटेडली यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको। इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन में मेंशन करके आ जाता है कि फाइंड द वेरिएंस बाय द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो एक ये वाला हो गया। फिर इसके अलावा मेन बात है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका तो बस ये अंडरस्टैंडिंग आप याद रखो कि उसका मतलब होता है रूट ओवर वेरिएंस, और यहीं से आपका सारा बात बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसके बेसिस पे भी कुछ फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। और अगर सपोज करो कि समेशन एफ आई को हम एन के नोटेशन से रिप्रेजेंट करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ और नया नया फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं। एक जैसे ये वाला, ठीक है, और एक इसके नीचे वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि दिस इज एस डी। तो देख लो ये सारा का सारा फॉर्मूला है जो रिपीटेडली हम लोग यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग बिगिन करते हैं, ठीक है, अपने काम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं वेरिएंस का फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये देखो सवाल है क्या। तो सवाल है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। मीन चाहिए और वेरिएंस चाहिए। किसका चाहिए? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि इस वाले सवाल के अंदर में जो xi का अलग अलग पॉसिबल वैल्यू होगा,
ठीक है, वो क्या होगा? What will be the observations? The 1 2 3 4 correct. The observations are क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाएगा? n तक। ठीक है, ये हो गया आपका सारा का सारा ऑब्जर्वेशन। अब मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि इन ऑब्जर्वेशन से एसोसिएटेड आपको लगता है कि कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है? कि कोई फ्रीक्वेंसी वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, सबका फ्रीक्वेंसी 1 ही मान के चलेंगे यहाँ पर? बोलो। से बताया नहीं है तो 1 ही मान ले। 1 के मान के चलेंगे, वेरी गुड। तो 1 अगर मान के चलेंगे तो पहले तो ये बताओ मेरे को कि ये इसमें वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए? 1 नंबर वाला कि 3 नंबर वाला? 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखो तो 1 नंबर के अंदर में एक तो मैं देख पा रहा हूँ कि xi का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक मैं देख पा रहा हूँ कि xi लिखा हुआ है। मतलब समेशन मेरे को xi के स्क्वायर का चाहिए एक, और दूसरा मेरे को चाहिए xi का समेशन। यही है ना फॉर्मूला में? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, मैं इस वाले पार्ट को काइंड ऑफ कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। वहां पर अपन इसको देख देख के काम करेंगे। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। देखना ध्यान से। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा? तो एक कॉलम मेरे को बनाना पड़ेगा xi का, और एक कॉलम मेरे को बनाना पड़ेगा xi के स्क्वायर का, क्योंकि वही दोनों का रिक्वायरमेंट है। तो xi को अगर मैं देखूं तो काइंड ऑफ वो क्या होगा? वो हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में आएगा n, मतलब n तक जाएगा वो। xi स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, यहाँ तक जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये वाला मेरे को इस वाले लाइन का समेशन चाहिए, समेशन xi है यहाँ पर मेंशन किया हुआ, और मेरे को इस लाइन का भी सम टोटल चाहिए। क्यों? क्योंकि समेशन xi स्क्वायर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर समेशन करेंगे तो एपी के लॉजिक से आपको याद होगा ये वाला चीज क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2, इस वाली लाइन का समेशन। और इस वाले लाइन का समेशन हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। देखो तो ये याद है कि नहीं याद है आप लोगों को समेशन इसका? क्लियर है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब देखना ध्यान से बेटा, जो वेरिएंस होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि ये लोग क्या है। दिस इज नथिंग बट समेशन xi का स्क्वायर, ये वो है। और जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये है समेशन xi का स्क्वायर, और जो फर्स्ट वाला है दैट इज एक्चुअली समेशन xi, मतलब xi का सबका सम ये है। और समेशन xi स्क्वायर तो मैंने दिखा दिया आपको। अब वेरिएंस का अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस का जो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला था दैट वाज समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ओके, where n stands for total number of observation. Now can you all decide कि इस वाले में कितना ऑब्जर्वेशन है अपने पास? n ऑब्जर्वेशन ही तो है, बोलो हाँ या ना स्टूडेंट्स? इसमें कितना ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है मेरे हिसाब से, कंफर्म करिए एक बार हाँ हाँ या ना। सर। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू तो n ही रह जाएगा। समेशन xi के स्क्वायर का अगर अपन बात करें तो वो मेरे ख्याल में होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल थिंग डिवाइडेड बाई n, ऐसा कुछ हो जाएगा। माइनस, अच्छा नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पर तो समेशन xi का स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक है, और माइनस समेशन xi का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n+1/2 होल थिंग डिवाइडेड बाई n, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या ना। वैल्यू पुटिंग स्टूडेंट्स आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके। अब इसके अंदर देखो, ये n और ये n आपको यहाँ पर कैंसल आउट होता हुआ दिखाई देगा, दोनों n कट गए। दोनों n कटने के बाद में आपके पास में बचेगा क्या? मैं एक बार लिख देता हूँ, n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 माइनस n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से अगर आप चाहो तो आपको n+1 बाई 2 कॉमन आता हुआ दिखाई देगा, अंदर बचेगा 2n+1/3 माइनस n+1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए n+1/2, अंदर LCM विल बी 6, दिस विल बी 4n+2 माइनस 3n माइनस 3। ठीक है, सो दिस वुड बी n+1/2 इंटू n-1/6, जो कि मिला के हो जाएगा n² - 1/12। ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस इस वाले डेटा का। अब ये थोड़ा सा थियोरिटिकल टाइप का क्वेश्चन था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसीलिए आंसर इतना अटपटा आया है, बाकी इतना ज़्यादा घटिया नहीं होगा, आप लोग को काफ़ी आगे कंफर्टेबल महसूस होगा। ये वाला सोल्यूशन क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स ये वाला क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। ओके। 5 में ये चीज नोटिस करो आप लोग कि 5 में भी क्या है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइज 1 to 5 दिया हुआ है, तो मतलब 5 में भी मेरे को मीन और वेरिएंस ही निकालना है। ठीक है, मीन वाला पार्ट मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मीन मेरे को पता है कि ये वाला डेटा का हम लोग को निकालना आता है फ्रॉम क्लास 10, तो मीन पे अपन फोकस नहीं करेंगे, अपन फोकस करेंगे सिर्फ इस पे वेरिएंस पे। ठीक है, तो वो देखना। देखो ध्यान से, 5 के अंदर में अब हम लोग को लगाना है अपना जो भी मेथड है हम लोग का वेरिएंस निकालने का वो। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि 5 के अंदर में कैन यू फील कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ थोड़ा बहुत? बोलो हाँ या स्टूडेंट्स। 5 में फ्रीक्वेंसी है, इसी से फीलिंग ले सकते हैं हम लोग। हाँ सर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर है बेटा 5 के अंदर में, तो पहले तो ये जज करो कि फॉर्मूला जो हम लोग वेरिएंस का यूज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट वाला तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अब क्या? सर सेकंड वाला या फिर थर्ड वाला? हाँ मतलब ये तो थर्ड वाला यूज करो, ये उससे भी बेटर है कि फिफ्थ वाला यूज करो। ठीक है, तो मैं पहले थर्ड वाला से दिखाने का प्रयास करता हूँ, और मैं ये थोड़ा फील कराने का ट्राई करूंगा आप लोग को कि थर्ड वाला क्यों इस सिचुएशन में फालतू हो जाएगा, मतलब क्यों ये इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा महसूस करना। देखो ये है थर्ड वाला, इसमें कैन यू क्लियरली सी कि किसका किसका समीशन चाहिए पड़ेगा हमको लास्ट में? एफ आई एक्स आई का समीशन चाहिए, एफ आई का समीशन चाहिए, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर का समीशन चाहिए। ये तीन अलग अलग चीज का मेरे को समीशन चाहिए। तो इनका समीशन अगर मेरे को चाहिए फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगा कि इनका कॉलम क्रिएट करूंगा। देखो कैसे, सबसे पहला कॉलम आई विल क्रिएट ऑफ एक्स आई, नेक्स्ट कॉलम ऑफ एफ आई, और ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट यू कैन हियर सी कि मेरे को एफ आई एक्स आई का समीशन चाहिए पड़ेगा, तो आई विल क्रिएट वन कॉलम हैविंग एफ आई into xi. Next I will create a column of xi square, and next I will create a column of fi into xi square। ऐसा मेरे को करना चाहिए। ठीक है, अब इन सारे में देखो वैल्यू फिलअप करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते जाओ xi में क्या क्या आ जाएगा। 92, 93, 94, 95, 96, 96 नहीं दिया ये लोग, चलो ठीक है। 92, 93 के बाद ही चेंज कर दिया ये लोग, 92, 93,
97, 98, 102, 104 और क्या है 109। चलो बल्कि बैठेगा ये वाला, लेकिन चलो इसी से कर ही देते हैं इसको, ठीक रहेगा। ठीक है, एक्स आई ले लिया, अब एफ आई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 3 2 6 3 3। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई ट्राई करोगे क्या आप लोग, कि क्या क्या होना चाहिए बताने का? हाँ सर। बताओ एक बार। 276 पहला वाला 276 होगा, 276 186 होगा, 276 186, 186 आगे बताओ। 291 291, 291, ओके 291, नेक्स्ट 196 196, 196, 612 196, 612, नेक्स्ट 312 हाँ, और लास्ट वाला 327 327। एक्स आई स्क्वायर बताओ। 8464 8464, एक्स आई स्क्वायर सिर्फ। हाँ अच्छा सर बोलो क्या बोल रहे हो? 84 64 खतरनाक ही होगा। नेक्स्ट बताओ। फिर आएगा 8649 8649, नेक्स्ट बताओ। फिर 9409 9409, हाँ फिर नेक्स्ट बताओ। 9604 04, नेक्स्ट 10404 हाँ और नेक्स्ट 10816, नेक्स्ट 11881। और एफ आई एक्स आई स्क्वायर अगर फिलअप करोगे, यानी कि इसका वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, इन दोनों को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है, तो देखना बहुत ही बड़ा बड़ा नंबर आएगा, 25392। नेक्स्ट शुड बी 17298। नेक्स्ट शुड बी 28227। नेक्स्ट शुड बी 19208। नेक्स्ट शुड बी 62424। नेक्स्ट शुड बी 32448। नेक्स्ट शुड बी 35643। अब ये सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और यही मैंने बोला था ना कि बल्कि हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आप फॉर्मूला को देखो, तो इसमें इस वाले पार्ट का समीशन चाहिए मेरे को, यानी कि इस कॉलम का समीशन। नेक्स्ट मेरे को एफ आई एक्स आई का समीशन चाहिए, यानी कि इस वाले कॉलम का समीशन। और समीशन एफ आई चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी का समीशन। इन सारे का समीशन चाहिए मेरे को। तो समीशन चाहिए, इसका मतलब कुछ नहीं, इससे कॉलम में जितना भी एंट्री है उन सारे का सम टोटल चाहिए आपको। ठीक है, तो देखना ध्यान से, सबसे पहले एफ आई का चाहिए होगा, तो एफ आई का सम टोटल निकाल लेते हैं, दैट शुड बी 22। एफ आई एक्स आई का सम टोटल चाहिए अपने को, दैट विल बी 2200। और लास्ट में इसका सम टोटल चाहिए, तो ये हो जाएगा 220640। क्या ये टेबल क्रिएट करना समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। सर ये वाला मेथड से करने में तो लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक बेटा ये वाले मेथड से बिल्कुल भी नहीं है, बात तो ठीक है। शॉर्टकट मेथड भी मैं आने वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सर गलती होने का तो बहुत चांस है इसमें। इसमें बहुत चांसेस है इसमें, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई भी नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई नहीं होने का रीजन है इसमें कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है, समझ रहे हो? अब अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, जो अपने को यहाँ से करना है, मान लो कि जैसे 6 नंबर में मेंशन कर दिया है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इसमें देखो गैप यूनिफॉर्म है, सब में एक एक यूनिट का ही है। हाँ सर।
ठीक है, तो यहाँ पे h लेना थोड़ा इजी होता है, और इस वाले क्वेश्चन में तो लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये मेथड ही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि h क्या लोगे, इनके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 4 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, तो इसमें आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है। एज पर फॉर्मूला टेबल का कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, हाँ सर। और फॉर्मूला यही वाला क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, हाँ हाँ सर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी है डेटा के अंदर में इसीलिए। ठीक है, तो फॉर्मूला है ही अपने पास में, फॉर्मूला देख देख के मतलब लगाते हैं। देखो, तो वेरिएंस इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा सा, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ना, तो 220640 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी तो 22, और माइनस समेशन एफ आई एक्स आई यानी कि 2200 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो वापस से 22 और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके अंदर में डेटा लगाओ। ठीक है, डेटा लगा दिया अपन ने। डेटा लगाने के बाद में जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। देखो कि 10029.09 फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट से 10,000 आता है। ठीक है, ठीक ही बोल रहा है ना, 22 से ही काटेंगे तो 1000 आएगा, 1000 के अंदर 10,000 से ज्यादा आएगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं कैलकुलेशन सर ठीक है। 100 ही आएगा। ठीक ही है, ठीक है ना, 22 कटेगा तो 100 आएगा ना, 100 का तो स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाना चाहिए, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 29.09। ये हो गया इसको अप्लाई करने का तरीका। मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। देखो, सवाल में फाइंड तो करना था हम लोग को वेरिएंस, लेकिन जिस टाइप का डेटा दिया हुआ था तो डेटा had contained what all the frequencies. Now since the data had frequency, so I was compelled to change my formula for variance, और frequency जिस फॉर्मूले में है वो फार्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड जो अपन अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे यूज होता है, वो मेथड लगाने के लिए ये चीज जरूरी है कि इन दोनों के बीच में गैप सेम हो। गैप सेम होने से एच का चॉइस हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। अभी मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पूरा ओवरऑल क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, और 6 नंबर में भी अब देखो कि सवाल तो वही है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है शॉर्टकट मेथड से। तो मीन मैं वापस से यही सोचूंगा कि आप लोग खुद ही संभाल लेंगे, तो मीन पे आई विल नॉट फोकस, मैं फोकस करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, चलो, तो एक तो ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे फोकस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब निकालना है, और वो भी कौन से मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फॉर्मूला कल मैंने दिखा दिया था कि ये वाला है। बाकी इस सवाल में मैं ये करूंगा भी कि मैं आप लोगों को पहले ना वेरिएंस भी निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, ये वाला और वो वाला, बस इन दोनों में फर्क क्या चीज का है? तो फर्क है रूट इनके ओवर। अंदर रूट ओवर का, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इन दोनों फॉर्मूला को यहाँ स्क्रीन पर ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कंपैरिजन एक दिखा सकूं। ठीक है, यस, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, गड़बड़ हो गया। देखो, अभी दोनों फॉर्मूला आप लोग की स्क्रीन पे है। पहले मैं थोड़ा कंपेयर करके डिफरेंस समझा देता हूँ आप लोग को, और उसके बाद में हम लोग इसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो वेरिएंस का ये शॉर्टकट वाला तरीका था। शॉर्टकट वाले तरीके में कुछ नहीं होता है, सब कुछ सेम ही रहता है। बस एक्स आई के जगह पर आ जाता है यू आई, और यू आई का कंस्ट्रक्शन है कि एक्स आई माइनस कैपिटल ए बाई एच, वेयर एच इज द क्लास साइज एंड ए इज द मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ एक्स आई कॉलम। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी स्टैंडर्ड डिविजन का मतलब होता है रूट ओवर वेरिएंस। ठीक है, और यहाँ पर अगर समेशन एफ आई को आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, इफ यू टेक समेशन एफ आई
इज इक्वल टू n, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ देखने में पहले तो समेशन एफ आई की जगह पर n, समेशन एफ आई की जगह पर n, फॉर्मूला देखने में ऐसा हो जाएगा। बाकी ये वाला अगर अपन खोल दें तो नीचे आ जाएगा n स्क्वायर और इस वाले के नीचे है n। जब आप एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो एलसीएम विल बी n स्क्वायर, ठीक है ना, और ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और इसके चक्कर में दिस विल गेट वन n, ठीक है। आफ्टर दैट दिस पार्ट रिमेन्स द सेम इन द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन सी, देखो, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर का n स्क्वायर है दैट गोज आउट एंड बिकम्स n, एंड इट बिकम्स n बिकॉज वो रूट के अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा फॉर्मूला देखने में हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप चाहो तो पहले ऐसे यूज कर लो और जो आंसर आया उस पर रूट लगा दो, वो एक पॉसिबिलिटी है। और ये फिर अगर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविजन कैलकुलेट करने का मन है तो इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट मैं अगर वेरिएंस के लिए एक और फॉर्मूला यहीं पर लिखना चाहूँ n के टर्म्स में, ठीक है, मतलब रहेगा यही वाला फॉर्मूला, खाली n का नोटेशन अगर हम यूज करें तो मेरे को पता है क्या लिखना चाहिए। मेरे को लिखना चाहिए, शायद समझ ही गए होगे आप लोग, वेरिएंस इक्वल टू h स्क्वायर बाई n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ये अंडर रूट तो नहीं रहेगा, n टाइम्स ऑफ एफ आई, मतलब समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई यू आई का, जगह थोड़ा कम है, एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। देखो तो समझ में आ रहा है क्या, कंपेयर करके बताओ एक बार, हाँ है ना। स्टूडेंट्स क्लियर है, नहीं क्लियर है बताओ एक बार। ओके, बाकी लोग भी एक बार कंफर्म करो अगर आ गया तो। बढ़ा जाए आगे यहाँ से। हाँ ओके, तो आई होप कि ठीक है, ये दोनों क्लियर है आप लोगों को। तो मैं इसी दो फॉर्मूला को स्क्रीन पर रखता हूँ, ठीक है, और बाकी सबको मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आई विल ट्राई की मैं वेरिएंस भी निकालूं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालूं, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलो मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ। ओके, सो नाउ लेट अस अप्लाई दिस। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को चाहिए पड़ेगा एक्स आई का कॉलम, ठीक है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं निकालना चाहूंगा एफ आई का कॉलम। उसके बाद में एक कॉलम आई विल ट्राई टू मेक फॉर एक्स आई स्क्वायर। ये एक्स आई स्क्वायर नहीं, इसमें तो अपने को शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया, उसके बाद में वी विल यूज यू आई, ठीक है। फिर वी विल यूज यू आई का स्क्वायर, नेक्स्ट वी विल यूज एफ आई यू आई, एंड नेक्स्ट वी विल यूज एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर। मतलब आप देखो कि फॉर्मूला के अंदर में जो जो चीज है हम लोग एक एक करके उन सारे का वैल्यू निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के अंदर में आई कैन सी कि एक है एफ आई इंटू यू आई, एक है एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, और एक है ये एन। तो एन का मतलब तो समेशन एफ आई होता है, और यू आई जो है वो डायरेक्टली डेटा में रहेगा नहीं आपके पास। यू आई जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि वो कैसे क्रिएट होता है। डेटा में मेरे पास में सिर्फ एक्स आई और एफ आई का कॉलम है, और यू आई का मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैंने बोला था एक्स इसका आई मतलब माइनस ए बाई एच। ए बाई एच, यस, ठीक है। तो चलो करते हैं, ये रहा नीचे लिखा हुआ भी है, लेकिन इसको मिटा देते हैं अभी एक बार, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले फिलअप करते हैं अपन, ये दो तो भरते हैं, ये दो तो है ना अपने पास में। तो पहला वाला है मेरे हिसाब से 60 से लेके 68, तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये मेरे को दिया हुआ है। फिर फ्रीक्वेंसी तो 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5, 10, 4, 5, ये इतना इंफॉर्मेशन है मेरे पास। इसके बाद में बाकी चीज अपने को थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे UI है,
तो यूआई का कंस्ट्रक्ट आप देखो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच, जहां पे ए का मतलब है एक्स आई वाले कॉलम का मिडिल मोस्ट एंट्री। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, ए का मतलब है एक्स आई वाले कॉलम का मिडिल मोस्ट एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप काउंट करो कि एंट्री है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर 9 एंट्री है तो कैन यू गेस कि मिडिल वाला एंट्री कौन सा होगा? 5 नंबर वाला एंट्री शायद, क्या बोलते हो? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए। और यहाँ पर अगर आप मान लो कि डेटा को देखो तो एक्स आई के बीच में कितना कितना यूनिट का गैप है, एक 1 एक यूनिट का ही है। तो एच का वैल्यू हम लोग को काइंड ऑफ क्या लेना चाहिए? 1 1। तो यूआई का जो कंस्ट्रक्ट होगा इस वाले सिनेरियो के हिसाब से वो हो जाएगा एक्स आई माइनस 64, क्योंकि ए को मैंने 64 माना है और एच को मैं मान के चलूंगा 1। ठीक है, तो यूआई का अंडरस्टैंडिंग ये वाला होगा इस क्वेश्चन के लिए। बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तो अब बेटा यूआई वाले कॉलम को हम काइंड ऑफ फिलअप करने का ट्राई करते हैं। एंट्री आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, पहला वाला मेरे ख्याल में हो जाएगा -4। क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ सर। नेक्स्ट वाला -3, -3 फिर -2, फिर -2 -1 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। ये यूआई हो गया। यूआई के बाद में हो जाएगा यूआई का स्क्वायर, तो वो तो सिंपल है, 16 9 4 1 0 1 1 4 4। 9 16। ठीक है, समझ आ रहा है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट फिलअप करना है मेरे को एफ आई यू आई। ये थोड़ा आसान काम ही होगा। कितना हो जाएगा? -8 -3 -24, फिर -29 0, फिर 12, फिर 20, फिर 12 और लास्ट वाला वंस अगेन 20 ही रहेगा। आई होप कि ये सारा फीलिंग समझ में आया आप लोग को। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है? बढ़े आगे। देखो इसके आगे जो है वो है एफ आई यू आई का स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरीके से आगे बढ़ना है हम लोग को। तो मैं इसका भी एंट्री करता हूँ, देखो अगर समझ में आया तो बताना। 32, नेक्स्ट शुड बी 9, नेक्स्ट शुड बी 48। सर ये उसके एफ बाद आई यू स्क्वायर पूरा नहीं है क्या? पूरा मतलब नहीं, सिर्फ यूआई पे स्क्वायर और एफ आई उसके साथ प्रोडक्ट में है, पूरे पे नहीं। ठीक ठीक है। है, नेक्स्ट 48 के बाद का एंट्री होगा 29, उसके बाद का एंट्री होगा 0, उसके बाद का एंट्री 12, फिर 40, फिर 36 और लास्ट वाला 80। ठीक है देखो तो ये सारा एंट्री क्लियर है आप लोग को? बताओ एक सर बार और हाँ। एफ आई एक्स आई स्क्वायर लेता तो एफ आई एक्स आई पे पूरा पे स्क्वायर था। नहीं 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 नहीं, उसमें भी उसी पे था बेटा, सिर्फ एक्स आई पे स्क्वायर था। इसमें भी सिर्फ एक्स आई पे स्क्वायर था, एफ आई बस उससे मल्टीप्लाइड था। मतलब ठीक। ये रहा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू और इसका प्रोडक्ट हुआ था इसके साथ, एफ आई के साथ। ठीक है, एफ आई पे स्क्वायर हाँ नहीं है सर। किसी भी फॉर्मूला में। ठीक है। एनीवेज, ये टेबल का फीलिंग क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स बढ़े आगे यहाँ से। हाँ सर। ओके, तो यहाँ देखो इसके आगे अपन क्या करेंगे अब। एज पर रिक्वायरमेंट अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूँ तो मेरे को समेशन एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर चाहिए होगा, समेशन एफ आई यू आई चाहिए होगा, और एन का मतलब है समेशन एफ आई, वो चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम का समेशन करेंगे, इसका, इसका और इसका। इन तीनों का समेशन करेंगे। ठीक है, तो एफ आई का अगर समेशन करते हैं तो यहाँ पर सम टोटल निकल के आता है 100। ठीक है, एफ आई यू आई का करते हैं
तो भगवान के दया से इसका सम टोटल निकल के आता है 0। ठीक है, सब सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे पूरा का पूरा कैंसल आउट टाइप ही हो जाएगा। और एफ आई यू आई स्क्वायर यदि करोगे तो उसका वैल्यू निकल के आता है 286। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सारा चीज समझ में आया आप लोगों को। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब अगर वेरिएंस निकालना चाहते हो बेटा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप देखो यहाँ पर क्या था। ठीक है ना, यहाँ देख लो, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में n इंटू समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में n टाइम्स ऑफ समेशन एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। ये रहेगा हम लोग का फॉर्मूला। तो h का वैल्यू है इस सिचुएशन में 1, n का वैल्यू है 100 क्योंकि दिस इज समेशन ऑफ एफ आई होल स्क्वायर, और n अगेन इट शुड बी 100। ठीक है, समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर शुड बी 286। ओके, और माइनस समेशन एफ आई यू आई का पूरा वैल्यू है 0, तो इसका 0। स्क्वायर इस टाइप का कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये वाला आप देख सकते हो कि जैसे 100 एक बार कट जाएगा और 2.86 जैसा कुछ आएगा वेरिएंस का वैल्यू। ठीक है, और वेरिएंस अगर इतना आ गया हाँ आपने, सर। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रूट ओवर वेरिएंस होता है, तो वो आप लगा दीजिए। तो अंडर रूट ऑफ 2.86 विच शुड बी इक्वल टू 1.69, ये हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है स्टूडेंट्स, आया समझ? रूट सर। में नहीं छोड़ सकते इसको। रूट में नहीं छोड़ सकते बेटा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, बाकी लॉन्ग एक डिवीजन मैं, करके करना। हाँ लॉन्ग डिवीजन कर करना पड़ेगा। बाकी एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कंपैरिजन, कि देखो जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला था वो अगर लगाते हो तो कितना बड़ा बड़ा वैल्यू आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। ठीक है ना, एडिशन एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम जाएगा आप लोग का। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर ये वाला मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड, तो क्या है कि सामान सब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मतलब वैल्यूज काफी छोटा छोटा आएगा। बाकी फिर से अगेन ये एक कंडीशन है कि यूनिफॉर्मली अगर ये लोग सिमिलर गैप पे है अवेलेबल तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर गैप ही उल्टा पुल्टा है तो फिर तो क्या करेंगे, फिर तो उपाय नहीं है, वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये शॉर्टकट मेथड का एप्लीकेशन पूरा क्लियर है सबको? एक बार बताओ हाँ या ना। हाँ सर। सर ये कितना मार्क्स का है ये क्वेश्चन? 4-5 मार्क का आना चाहिए वैसे तो। ठीक है। हाँ, तो देखो 6 नंबर तक अब अपन ने कर लिया, 6 कर लिया है, 5 भी मैंने करा दिए, 2 भी मैंने करा दिए, बाकी 1, 3 और 4 आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर एक 7 नंबर है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सरसाइज 7 एंड 8, मतलब 7 है और 8 है। इन दोनों में से कोई एक चुन लो, कौन सा करवा दूं, 7 या 8? जल्दी से बताओ, फिर 9, 10 में से एक करेंगे और ये एक्सरसाइज खत्म। 7। 7, ठीक है, 7 इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 7 में खाली बस एक ही बात है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ, मतलब आप यहाँ पर देख लो थोड़ा सा। इनिशियली अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें और 2 का और 3 का, तो इन सारे में तो फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो इसमें एकदम सबसे पहला वाला फॉर्मूला था वो। फिर क्या है कि 4 से लेके 6 तक में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें या तो मान लो कि सेकंड फॉर्मूला और या फिर शॉर्टकट मेथड। और 7 वाले में जैसे क्लास इंटरवल है, तो इसमें भी सेकंड फॉर्मूला के साथ भी जा सकते हैं और शॉर्टकट मेथड के साथ भी जा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होगा, और जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये अपन क्या है कि इन दोनों सोल्यूशन से फील कर सकते हैं। देखो जैसा डेटा इस क्वेश्चन में था, ठीक है, तकरीबन तकरीबन वैसा ही डेटा इस क्वेश्चन में था। इसमें मैंने ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई किया और आप देखो कैलकुलेशन का हिस्सा कितना बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे मैंने इसको अप्लाई करने का ट्राई किया शॉर्टकट मेथड को, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा ईजी हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें तो शॉर्टकट मेथड लगाने में भी दिक्कत होता है क्योंकि एच का तो फिर वैल्यू क्लियर ही नहीं है। ठीक है, 5 नंबर वाले में। बाकी लेकिन जिस किसी भी सिनेरियो में अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना आपको फीजिबल दिखाई पड़े, मतलब ऐसा लगे कि नहीं यार शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है, तो आई विल ऑलवेज से कि आपको शॉर्टकट मेथड के साथ ही जाना चाहिए। रीजन बीइंग की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सिंपल आप एनकाउंटर करोगे, डिफिकल्ट कैलकुलेशन आप एनकाउंटर नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको अब। वी विल डील विथ
क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इजी है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। देखो 7 नंबर में पहले तो ये नोटिस कर लो कि मीन और वेरिएंस ही निकालना है। मीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आता है फ्रॉम क्लास 10। अपन फोकस करेंगे वेरिएंस पे। अब वेरिएंस में एक बात बताओ कि हम शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करें कि वही लंबा वाला फॉर्मूला यूज करें, क्या कहते हो? शॉर्टकट। शॉर्टकट ऑब्वियसली। तो देखो शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए मैं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी अपन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखो मेरे को, आप लोग बताओ। ठीक है, चांस देता हूँ मैं आप लोग को कि पहला कॉलम क्या चीज का होना चाहिए। मिड वैल्यू। सीआई से भी शुरू करते हैं, मतलब कर सकते हैं, बाकी ठीक है चलो मिड वैल्यू भी ले लेते हैं। हाँ वो CI और फ्रीक्वेंसी के बाद में। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं वहीं से लिख देता हूँ। तो पहला कॉलम जो एकदम से इनिशियल में होगा वो तो सीआई का होना चाहिए, क्लास इंटरवल का। फिर मिड वैल्यू जो कि एक्चुअली सिनेरियो में हमारे लिए क्या होगा, एक्सआई। ठीक है, उसके बाद में होगा फ्रीक्वेंसी। और अगर शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हो तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यूआई। अभी यूआई का क्या मीनिंग होगा वो हम थोड़ा बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए, यूआई। उसके बाद वाला कॉलम होना चाहिए यूआई का स्क्वायर। उसके बाद होना चाहिए एफ आई यूआई, और उसके बाद होना चाहिए एफ आई यूआई का स्क्वायर। क्या ये टेबल का कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ सबको कि क्या क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले सीआई भरते हैं। सीआई में क्या क्या होगा, 0 से लेके 30, 30 से लेके 60, 60 से लेके 90, 90 से लेके 120, फिर 120 से 150, 120 से 150, नेक्स्ट 150 से 180, और नेक्स्ट 180 से 210। ठीक है, 180 से 210। करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू यदि मैं देखूं तो 0 से 30 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा 15। और फिर क्लास साइज 30 है तो 30 30 ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 45। उसके नेक्स्ट हो जाएगा 75, उसके नेक्स्ट 105, उसके नेक्स्ट 135, उसके नेक्स्ट 165, और उसके नेक्स्ट हो जाना चाहिए 195। क्या यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? बताओ एक बार, हाँ या ना टेबल का। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एफ आई। तो एफ आई में तो दिमाग नहीं लगाना है, 2 3 5 10 3 5 2। तो 2 3 5 10 3 5 2। ठीक है, अभी यूआई का मैंने ऊपर भी बताया था कि यूआई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच, जहाँ पे ए का मतलब है एक्स आई वाले कॉलम का मिडिल मोस्ट एंट्री, और एच का मतलब है क्लास साइज। ठीक है, यहाँ पे गिनो कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6 सात। 7 105 ही होना चाहिए शायद, फिर मिडिल मोस्ट 4 हाँ सर। नंबर। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए क्या, ए। हाँ सर। और एच का मतलब यहाँ पर क्लास साइज 30। देख पा रहे हैं 30। ठीक है, तो काइंड ऑफ अगर मैं पूछूं कि यूआई का क्या मतलब होगा यहाँ पर, तो क्या बोलोगे, XI माइनस एक्स आई माइनस 105/30। 105/30। आई होप के सारे स्टूडेंट इसको समझ पा रहे होंगे। एक बार कंफर्म कर दो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है सबको ये चीज? हाँ सर। ओके, बाकी इसके आगे फिर बहुत ईजी है। अब जैसे यूआई का अगर मैं पहला वैल्यू सोचूं तो मैं एक बार पहला वाला एक्सप्लेन कर -3। देता हूँ। हाँ, बाकी अपन डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे 15 - 105 विच वुड बी 90 डिवाइडेड बाय 30, तो 9 मतलब -90 डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बी -3। तो ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा, -2। -2। उसके बाद वाला -1, -1। उसके बाद वाला 0, उसके बाद वाला 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9410149। ठीक है, एफ आई इंटू यू आई करोगे तो एफ आई यू आई हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर -6। एफ आई यू आई का मीनिंग समझ लेना, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का, 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 और इन दोनों का। तो पहला वाला -6, फिर अगेन नेक्स्ट वाला भी -6, इसके नेक्स्ट वाला -5, उसके नेक्स्ट वाला 0, उसके नेक्स्ट वाला 3, उसके नेक्स्ट वाला 10, और उसके नेक्स्ट वाला फिर से 6। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड यू आई स्क्वायर, इन दोनों का मतलब इन दोनों करेस्पॉन्डिंग पेयर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें आंसर अगर अपन देखें तो आंसर शुड भी पहला वाला आना चाहिए 18, नेक्स्ट वाला आना चाहिए 12, उसके नेक्स्ट वाला 5, उसके नेक्स्ट वाला 0, उसके नेक्स्ट वाला 3, उसके नेक्स्ट वाला 20, उसके नेक्स्ट वाला 18, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हो गया सब कुछ, तो तैयारी है। मेरे को क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में वो देख लो बस आप। एक तो मेरे को चाहिए h जो कि क्लास साइज है, तो इसका इतना दिमाग नहीं लगाना। n मींस टोटल फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, और देख लेते हैं किसका किसका टोटल चाहिए। समेशन एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर का चाहिए, मतलब लास्ट वाले कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। और एफ आई समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर करना है, तो उसके लिए मेरे को सेकंड लास्ट वाले कॉलम का भी सम टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर सम टोटल के बारे में अपन बात करें तो लास्ट वाले कॉलम का तो आई बिलीव 76 आ जाएगा, उसके पहले वाले का 2 आ जाएगा, और समेशन एफ आई का टोटल वैल्यू आ जाएगा इस क्वेश्चन में 3030। अब ये सारा वैल्यू है मेरे पास। अब सिंपली आप वेरिएंस के फॉर्मूला में इसको बिठा दीजिए। तो वेरिएंस वाज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच है यहाँ पर 30, तो ये हो जाएगा आपके 30 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन का वैल्यू भी 30 ही है। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आ जाएगा हम लोग के लिए कितना, 30 स्क्वायर, दोनों 30 है, वो कोइंसिडेंस है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। ब्रैकेट के अंदर एन का वैल्यू 30, समेशन एफ आई का वैल्यू, फिर समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, मतलब एफ आई यू आई स्क्वायर का समेशन दैट इज 76 माइनस समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 30 स्क्वायर तो कट ही गया पूरा, 30 इंटू 76 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2280 माइनस 4। ठीक है, 2280 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2276। ये हो जाएगा यहाँ का वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस ही चाहिए था हम लोग को वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से, मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग। बाकी यदि स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछ लेता तो कोई खास बदलाव नहीं होता, बस रूट ओवर क्या आ जाता, वेरिएंस, एंड विच वुड हैव बीन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2276। बाकी कैलकुलेट कर लेना इसको आप लोग कितना आता है। ठीक है, क्लियर है ये टेबल बनाना और बाकी सारा चीज। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है, बताओ आगे बढ़े फिर। हाँ सर। ओके, तो देखो 7 मैंने करा दिया यहाँ से भी। ठीक है, 8 आई विल होप कि आप लोग खुद कर लेंगे। अब 9 और 10 मतलब वैसे तो कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा हुआ है, तो मीन मैं नहीं कराऊंगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में करा देता हूँ। तो आप लोग इन दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, 9 और 10 में से, बोलिए कौन सा करवाता है। 9। 9, ठीक है। 9 के बाद में बाकी इस एक्सरसाइज को आप लोग पूरा का पूरा खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उनको। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, सीधा टेबल का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो काफी लंबा डेटा है इसमें, और आप देख लो कि यूनिफॉर्म है। 70 to 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 to 95, 95 से 100, 105, 105 से 110, 110 से 115। तो अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहला कॉलम क्या चीज का होना चाहिए, सी आई का। शुरू हो रहा है 70 75 से, 70 75, 75 80, 80 85, 85 90, 90 95, 95 100, 100 105, 105 110, 110 115, यहाँ तक चाहिए शायद। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी आई। सी आई खत्म। सी आई के बाद में हमको चाहिए होगा एक्स आई, यानी कि मिड वैल्यू। ठीक है, मैं मिड वैल्यू नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस एक्स आई लिख रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा कि ये मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बता सकते हो पहले वाला क्या आएगा, 72.5।
कितना? 72.5। करेक्ट, 72.5। बाकी फिर 5 से बढ़ रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हैं ये वाला 77.5, नेक्स्ट 82.5, उसके बाद 87.5, नेक्स्ट 92.5, 97.5, नेक्स्ट 102.5, उसके नेक्स्ट 107.5 और उसके नेक्स्ट 112.5। रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर है नहीं क्लियर है एक बार? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फिलअप कर लेते हैं एफ आई देख देख के। फ्रीक्वेंसी तो काफी क्लीन शीट ही दिया हुआ है, 3 4 7 7 15 9 6 6 3। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा यूआई का। ठीक है, अभी यूआई का यहाँ पर क्या मीनिंग होगा वो थोड़ा समझने का ट्राई कर लेते हैं। पहले गिनो कि कितना एंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 नंबर वाला हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 92.5 शुड बी टेकन एज ए। अभी 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं तो अब तक ये बात पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और जहां तक एच का बात है तो दैट वुड बी टेकन एज 5 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि 5 का गैप है सबके बीच में। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? बताओ एक बार हाँ या ना। xi माइनस 92.5 डिवाइडेड बाई 5, ये होना चाहिए ui का मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। क्लियर है सबको? बताओ एक बार, तो आगे बढ़ें फिर। हाँ सर। ओके, तो ui का वैल्यू बेटा फिलअप कराओ थोड़ा सा। 72.5 -4 92.5 तो कितना हो जाएगा? -20/5 बाई 5 तो आ जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4, फिर -3, फिर -2, -1, नेक्स्ट वाला 0 और फिर 1 2 3 4। नेक्स्ट मेरे को चाहिए पड़ेगा ui का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट चाहिए पड़ेगा fi ui। ठीक है, और उसके बाद चाहिए पड़ेगा fi ui का स्क्वायर। ठीक है, तो आओ fi ui सोचें, बताओ fi ui क्या होना चाहिए? -12 -12, आगे बताओ। -12 -12, -14 फिर -7 14, 0 -7 0 9 9 12 2 18 18 12 12। और fi ui का स्क्वायर की यदि बात करें तो 48, फिर 36, फिर 28 28, फिर 7, फिर 0, फिर 9, फिर 24, फिर 54 और फिर लास्टली 48। अगेन फॉर्मूला को यदि अपन रिकॉल करें तो देखो किसका किसका सम टोटल चाहिए होगा 3 कॉलम का। एक तो चाहिए होगा एफ आई का, एक एफ आई यू आई का, एक एफ आई यू आई स्क्वायर का। तो एफ आई का सम टोटल यहाँ पर तो हो जाएगा 60, एफ आई यू आई वाले का सम टोटल हो जाएगा 6, एफ आई यू आई स्क्वायर वाले का हो जाएगा 254। फॉर्मूला अगर मैं रिकॉल करूँ तो वेरिएंस का फॉर्मूला बस एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर में एन इंटू समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा। अब वैल्यू पुट करोगे तो h का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी कि 60 स्क्वायर शायद। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 60 इंटू 254 माइनस 6 का स्क्वायर। एक बार सब लोग बताओ कि फॉर्मूला एज वेल एज वैल्यू पुटिंग सारा बात क्लियर है नहीं क्लियर है? स्टूडेंट्स आ रहा है समझ सारा? हाँ सर। ओके, तो इसका फुल्ली कैलकुलेशन करके आप लोग के पास में वैल्यू आना चाहिए 105.58, ये वेरिएंस का वैल्यू आएगा। ठीक है,
और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा रूट ओवर वेरिएंस, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 105.58 विच इज इक्वल टू 10.27 के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना होना चाहिए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज ऑल्सो। सेकेंड सर एक एक्सरसाइज बार आंसर दिखा दीजिए। मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये लो देखो, मैं पूरा सिंगल स्क्रीन पे कर देता हूँ, चाहो तो एक साथ ही ले लो। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था देखो कि इसमें मैंने 9 नंबर भी करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ, जैसे 10 नंबर 8 नंबर, ये दोनों खुद कर देना आप लोग। फिर उसके अलावा यहाँ पर 3 नंबर और 1 नंबर, बहुत इजी है, एक ही बार ट्राई करोगे एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसके साथ में 15.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम 15.3 और मिसलेनियस को एक साथ टैकल करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज 15.3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है और छोटा सा ही थ्योरी है उसका। ठीक है, और मिसलेनियस में भी 4-5 ही क्वेश्चन है, तो उसको अगले क्लास में हम लोग हैंडल करने का ट्राई करेंगे। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।